गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास इंग्लिश 9th क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं और ये हम यहाँ पर जो ले रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं, इसके बाद सेकंड और थर्ड की बात करेंगे। तो इसमें हमें डेरिवेशन करना है इक्वेशन ऑफ मोशन का कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आई कैसे है। ठीक है, तो देखिए डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। कंसीडर ए बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी u है। ठीक है, स्मॉल u द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन। ये ऐसे स्टेज पर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका एक्सीलरेशन जो है वो नॉर्मल है, ना ही कम हो रहा है और ना ही ज्यादा हो रहा है, एक समान है। सो दैट आफ्टर t टाइम, ठीक है, t समय के पश्चात इट फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, इसकी तो लास्ट वाली वेलोसिटी होगी जो फाइनल होगी, जो हमने कैलकुलेट कर दी है कि बिकम्स v। ठीक है, कितनी हो गई? v हो जाती है। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, और उस वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो कितनी हो जाएगी? इन दिस टाइम इज s। जो डिस्टेंस है वो s के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कर रहे हैं। हमने लिखा है कि नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो अपॉन टाइम कितना लगा है। एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट a, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, टाइम टेकन स्मॉल t। स्मॉल t की a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू v माइनस u। 80 इज इक्वल टू v माइनस u। ठीक है, और u को हम इज इक्वल टू दूसरी साइड लेकर के आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास रहा v इज इक्वल 80 प्लस v, u इज इक्वल टू v। इसे हम टर्न कर देंगे v इज इक्वल टू u प्लस 80। ओके, इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, नाउ इट इज द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कॉमा एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट इज s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 और टाइम है t। ओके, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ v की वैल्यू की स्थान पर हम क्या रख देंगे? u प्लस 80। ठीक है, अब ये 2u हो गया, 2ut, ये t इधर आ गया, मल्टीप्लाई कर ली 2ut प्लस 8t स्क्वायर, t से t की स्क्वायर हो गई, t स्क्वायर अपॉन 2। s इज इक्वल टू 2ut प्लस 8t स्क्वायर अपॉन 2। हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया, ut अपॉन 2 प्लस 8t स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, s इज इक्वल टू ut प्लस, और ये हाफ हो गया, हाफ 8t स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फॉर द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 80। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कॉमा वी हैव v प्लस u प्लस 80। 80 को हम इधर की साइड ले गए और इसको u को उधर ले गए, माइनस का हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू v माइनस u। तो अब t a जो है ये हम डिवाइडेशन में लेकर के आएंगे, तो अदर साइड जाने के बाद ये डिवाइड में आ जाएगा, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर हमें t की वैल्यू रखनी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये s इज इक्वल टू u और यहाँ की t की जगह v माइनस u अपॉन टी 2 सॉरी a
प्लस हाफ ए और ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू अपॉन 2 का स्क्वायर। तो पहले वाले स्थान पर यहाँ स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये u की v से मल्टीप्लाई हुई तो u माइनस वी, जब ब्रैकेट ऑफ होगा माइनस u की u से मल्टीप्लाई होगी तो u स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a, v माइनस यू का होल स्क्वायर ओपन होगा तो v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2vu, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है ये, और नीचे जो a है इसका स्क्वायर होगा तो ऐसे ही आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। एलसीएम ले लेंगे a एंड 2a का, एलसीएम आया 2a। ठीक है, अब a से 2a को डिवाइड करेंगे तो 2 हमारे पास रहेगा, 2 से इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, प्लस ये साइड ऐसी ही आ जाएगी 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, इनमें से ये जो है v स्क्वायर माइनस 2uv से 2uv कैंसिल हो गया। अब ये रहा हमारे पास v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, इसको हमने कॉमन लेने के बाद ऐसे ही लिख लिया है। ठीक, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बंद कर लिया हमने, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का, और ये नीचे 2a रहा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर s है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर को अदर साइड लेकर के जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और उसके बाद हम इक्वेशन को टर्न कर लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नोट इट वेरी वेल एंड लर्न इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, आंसर में हेडिंग नोट कीजिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्किल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, फुल स्टॉप। बिफोर वी स्टडी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, comma, we will discuss how a circular path can be considered to be made up of an identified number of tiny sides, comma, and a body along circular path changes its directions of motion continuously। ये डायग्राम्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, इसमें 8 साइड्स हैं, इसमें साइड्स और इंक्रीज हो रही हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी कट लगने के बाद जो मोशन का ग्राफ लेते हैं वो बिल्कुल गोल आ जाता है। ठीक है, ये है स्क्वायर ट्रैक 4 साइड, हेक्सागोनल ट्रैक 6 साइड्स, ऑक्टागोनल ट्रैक 8 साइड्स एंड सर्कुलर ट्रैक आइडेंटिफाइड नंबर ऑफ साइड्स। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई बॉडी गोल पाथ पर एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूविंग करती है, ना ही उसकी स्पीड कम की जा रही है और ना ही ज़्यादा की जा रही है, तब ऐसी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड मतलब ना ही कम हो रही है और ना ही ज़्यादा हो रही है, कॉमा, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी के लिए जा रहे हैं, वो है एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए, हम इसमें हेडिंग नोट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं पृथ्वी के फोटोग्राफ लेने के लिए, वो पृथ्वी के चारों ओर एक कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहते हैं। सेकंड इज मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक समान गति से घूमता रहता है। थर्ड इज अर्थ मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से घूमती है, इसलिए इस स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फोर्थ इज एन एथलीट और साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विद ए कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
जो एथलीट होता है या साइकिल चलाने वाला साइकिल रेस में होता है तो वो गोल पाथ पर अपनी फास्टेस्ट स्पीड से साइकिलिंग करता है, तो उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड मोशन कहा जाता है। फिफ्थ इज द टिप ऑफ ए सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच एग्जिबिट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द वॉच। जो सेकंड की सुई होती है वो घड़ी के चारों ओर एक समान गति से घूमती रहती है, उसके टिप की बात की गई है। ओके।